Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे लाइन और एंगल्स का सेकेंड वाला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बेसिक्स चीज़ें सारी जितनी भी थी लाइन और एंगल्स की वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको लाइन की डेफिनेशन, एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, सारे एंगल्स की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने उसके अंदर डिस्कस की थी और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को बताए थे। ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ द स्टूडेंट को ध्यान से आप लोग ध्यान से थोड़ा सा सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, जब भी दो लाइन क्या करती है सर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। किसी पॉइंट पर क्या कर रही है, वो एक दूसरे को काट रही है। अगर वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। व्हाट इट डज। तो अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब इस लाइन पर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एंगल दोनों, ठीक है, ये हमारे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट रूल सेज, ये रूल क्या बोलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं सर वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चंस में भी यही बोला गया है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। इट मींस and this angles is equal to the this angles and this angle is equal to the this angle. Got it all the student? तो remember it, vertically opposite angle, it means opposite angles जो है उसके opposite, it means what, opposite it means opposite यानी कि आमने सामने के जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो लाइन है PQ एंड RS, हमको दिख रहा है कि PQ और एक लाइन है हमारे पास RS, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, एक पॉइंट O पर या क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट O पर इफ POR, ठीक है, और ROQ मतलब ये दोनों ही एंगल्स हम लोगों को रेशो के फॉर्म में दिए हुए हैं। किस फॉर्म में दिए हुए हैं, रेशो के फॉर्म में हम लोगों को ये दोनों एंगल्स अगर रेशो के फॉर्म में दिए हुए हैं, इट मींस हम लोगों ने एक रूल देखा था कि जब भी कोई चीज हमको रेशो के फॉर्म में देते हैं तो हम लोग उसको x का मल्टीपल मान के हम मान लेते हैं। इट मींस अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि POR क्या हो जाएगा सर, 5 रेशो में दिया, इट मींस 5x हो जाएगा। तो कितना x हो जाएगा सर, ये 5x, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5x। ROQ इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा, इसको मैं 7x लिख सकता हूँ। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, और एक चीज को ध्यान रखो, ध्यान से सुनो कि ये PQ लाइन को देखो, PQ लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, ठीक है, तो और इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर मैं इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए आप लोगों को इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो क्या होता है सर, आप लोगों को सिर्फ ये वाली लाइन दिख रही है, उस लाइन के ऊपर ये लाइन खड़ी है। तो जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक इंक्लाइन लाइन या फिर वर्टिकल लाइन अगर उसके ऊपर स्टैंड है तो व्हाट वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स यहाँ पर बन रहा है पूरा का पूरा, ये 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल्स प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री यहाँ पर होगा। व्हाट इट। चलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, एंगल, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या लिख सकता हूँ सर, एंगल POR प्लस एंगल ROQ, ठीक है, एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर हमेशा क्या बनाता है सर, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कि जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लीनियर पेयर्स के बारे में बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर अगर कोई लाइन खड़ी हुई है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब वो स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। और उस कॉमन वर्टेक्स से जितने भी लाइन उस कॉमन वर्टेक्स को टच करेगी, सारी जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम कितना होने वाला है सर, 180 डिग्री होगा। गॉट इट। तो इस वाली कंडीशन में भी यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका रीजन कि सर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। गॉट इट। तो POR, अगर आप POR को ध्यान से देखोगे तो सर मैंने क्या माना, 5x बना, क्योंकि इसका 5 मिनट की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर 5x रख देता हूँ, ROQ के मैंने क्या माना सर, 7x माना है, तो मैं इसको 7x रख देता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, एंगल्स लिखने में प्रॉब्लम होती है कि एंगल्स को हम क्या नाम दें। ठीक है, तो एंगल्स को नाम देते कैसे देते हैं सर, ध्यान से सुनो। ध्यान से अगर आप बात को मेरी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है सर। ये हमारे पास अगर AOB, ठीक है, अगर मुझे शो करना एंगल कहाँ बन रहा है, आप लोगों को पता है सर, कॉमन वर्टेक्स पे यहाँ पर एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है। तो अगर मेरा यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मुझे इस एंगल का नाम देना है। तो इस एंगल का नाम मैं दो तरीके से दे सकता हूँ। किस तरीके से दे सकता हूँ सर, इस एंगल में बोल सकता हूँ AOB, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ AOB, और क्या बोल सकता हूँ, BOA, क्या बोल सकता हूँ इसको, BOA। ये दोनों ही नाम में किसी भी नाम से इस एंगल्स को बुला सकता हूँ कि एंगल क्या है मेरा,
AOB या फिर BO, क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये O और ये O कहाँ आना चाहिए सर, मेरा सेंटर में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। O अगर बीच में आया इसका मतलब एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, O पर फॉर्म हो रहा है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप लोगों को बस इस जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है ना उस पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को मेरे को कहाँ लेना है सर, बीच में लेना है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? ये बात अभी समझ में? तो इस तरीके से हमको एंगल्स को नाम देना है, ठीक है, कुछ तो भी हम लोगों को नाम दे देना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर इस एंगल का आपने नाम दे दिया, कितना नाम दे दिया, कैसा नाम दिया इसको आपने, किसको बोल दिया, OAB। ये क्या शो कर रहा है कि कहीं पर पॉइंट A है उस पर एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर एंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हम लोगों ने गलत नाम दिया है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? तो जब भी आप एंगल्स को नाम दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, एंगल्स को कहाँ नाम देना है हम लोगों को, जो भी सेंटर हमारा बीच वाला पॉइंट है वो वहाँ पर हमारा एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्या लेना है, POQ लेना है, यहाँ एंगल इस वाले एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ROQ इस वाले एंगल को मैंने शो किया। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो सर मेरे पास कितना आता है सर, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। अगर मैं x 12 को नीचे लेके आता हूँ तो सर मेरे पास 12 ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मैं इसको 3 से काट सकता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है सर, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 15। अगर मेरे पास x की वैल्यू अगर मेरे पास 15 आ जाती है तो आप लोगों ने POR को क्या लिया हुआ है, तो POR यहाँ से मेरा निकल गया, POR इज इक्वल टू कितना निकला सर, 5x निकला। POR अगर मेरा 5x तो 5 एज इट इज और x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x 15। गॉट इट? अब कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, 75 डिग्री, यानी कि POR की वैल्यू कितनी हो गई, 75 हो गई। आप देख रहे हो यहाँ से ROQ को मैंने कितना लिया, ROQ को मैंने लिया सर 7x लिया, तो 7x यहाँ पर मैं रखूंगा 7x, 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 15, इसका मतलब कितना आएगा सर 105 डिग्री। गॉट इट ऑन द स्क्रीन? तो यहाँ बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये दोनों एंगल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। गॉट इट? अब यहाँ पर एक रूल और लगने वाला है, वो कौन सा रूल लगेगा वो ध्यान से देखो, ठीक है। क्या मैं POR के इक्वल, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, POR को मैं किसी के इक्वल राइट कर सकता हूँ, POR ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि SOQ, ठीक है, किसके इक्वल है, SOQ। अब सोचो क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इट मींस दीस आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई I can write the POR is equal to SOQ. Got it? तो यहाँ पर रीजन हम राइट करेंगे कि सब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो देखो POR is equal to ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, इस बार 75 डिग्री, इसका मतलब SOQ भी मेरा कितना हो जाएगा, SOQ भी मेरा हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा SOQ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इट डज स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पर ROQ यानी कि ROQ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कि ROQ की वैल्यू क्या होगी, ROQ किसके इक्वल होगा, POS के इक्वल होगा, तो ROQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, POS हो जाएगा, ठीक है। तो ROQ POS के इक्वल होगा, तो ROQ की ऑलरेडी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 105। मैं बोल सकता हूँ कि जो POS है ना वो भी मेरा कितना होगा, 105 डिग्री मेरा POS होगा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों राइट किया, क्योंकि ये भी मेरा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि सारे के सारे एंगल्स फाइंड करो, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो मैंने सारे एंगल फाइंड कर लिए 1 2 3 4, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इसमें कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4 एंगल्स के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, तो चारों एंगल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर है जिसके ऊपर रे OS, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। देखो OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, देखो सबसे पहले तो लाइन देखो, ये लाइन आपको दिख रही है POQ के ऊपर कौन सी लाइन खड़ी हुई है, OS लाइन खड़ी हुई है, कौन सी लाइन खड़ी हुई है, OS, ठीक है भाई, ठीक है, खड़ी है। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? तो सबसे पहले अगर ये वाली लाइन इसने पहले ही दी, ये तो हमको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में पूरा डायग्राम हमको दिया हुआ है, तो ये POQ के ऊपर यानी कि POQ के ऊपर कौन सी लाइन है, SOQ लाइन है। तो अगर POQ के ऊपर ये वाली लाइन अगर खड़ी हुई है तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, POS प्लस SOQ, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या राइट कर सकता हूँ, POS, क्योंकि अभी ये वाली लाइन नहीं बताई इसने, इस वाली लाइन को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अभी ऑब्जर्व नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। जो उसने बोला है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले देखो, क्या बोल रहा है, सिर्फ वो इसकी OS जो है ना, सिर्फ OS लाइन पर खड़ी POQ पर, तो ये POQ पर लाइन पर खड़ी हुई है,
ठीक है। इट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बाद में बताएगा, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी इस वाली लाइन से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरी जो पी ओ एस है, ठीक है, यानी कि एंगल पी ओ एस, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ कि एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री इनको राइट कर सकता हूँ पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, ये वाला पूरा एंगल प्लस ये वाला पूरा एंगल क्या मैं 180 डिग्री के इक्वल राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लीनियर पेयर्स, क्या है ये हमारे लीनियर पेयर हैं, क्या है लीनियर पेयर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। रे ओ आर, अब ये जो ओ आर है ना, ये इस पी ओ एस यानी कि जो भी एंगल बन रहा था उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्टर है इसका पी ओ एस का, पी ओ एस का बाइसेक्टर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, इस वर्ड का मतलब समझो कि अगर बाय आ जाए, बाय का मतलब क्या होता है सर? दो, ठीक है ना। बायनोमियल पढ़ा है हम लोगों ने, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो। तो मतलब दो, और सेक्टर का मतलब क्या होता है? पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो दो बराबर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो एंगल पीओएस बन रहा है ना, ये जो रे ओ आर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस वर्ड से। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। इसमें बोला हुआ है कि पीओएस को ओ आर जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एस और क्यू को ओटी लाइन दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रही है। गॉट इट ऑल द, यानी कि ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होने, ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट उसने क्या बोला कि एसओ क्यू के रिस्पेक्टिवली। अब पीओएस उसने बोल दिया कि सर आप पीओएस को कितना लिख सकते हो, यानी कि पूरा एंगल आप एक्स इक्वल राइट कर सकते हो, ये एक्स इक्वल हो गया। और हमसे वो पूछ रहा है सर आर ओ टी की वैल्यू बताओ, इसका मतलब मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला सर पीओएस को एक्स लिख दो। तो पीओएस कहाँ है सर? मैंने यहाँ लिया ना, कंक्लूजन फर्स्ट वाली लाइन से मैंने निकाला था, ये निकला था मेरा। तो पीओएस की प्लेस पर एक्स रख देता हूँ, ठीक है। और एस ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ एस ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप मुझे बोलोगे सर एस ओ क्यू की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस एक्स होगी। कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस एस, ये मेरी एस ओ क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस वैल्यू को अभी रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एस ओ क्यू की वैल्यू अगर आपने 180 माइनस एक्स निकाली, ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पी ओ एस के दो पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां से आर ओ एस निकालो, ठीक है, तो मैं देखो ये पी ओ एस एंगल मैंने दोनों एंगल से मिलकर बनाया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल से मिलकर बनाया, क्योंकि पी ओ एस को आप ध्यान से देखो तो ये दो एंगल से मिलकर बना है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों एंगल से मिलकर बना है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये आर ओ एस जो एंगल है ना, ये आर ओ एस जो एंगल है ये आधा है, किसका आधा है? इस पी ओ एस का आधा है। किसका आधा है? पी ओ एस का आधा है। कौन आधा है? आधा यानी कि हाफ। तो आर ओ एस इज हाफ, यानी कि ये आधा एंगल है किसका? इस पूरे बड़े एंगल का। इसका मतलब मैं इसमें क्या राइट कर सकता हूं सर? एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। गॉट इट, ठीक है। अब एक बात समझ में आई कि पी ओ एस का आधा एंगल है आपका आर ओ एस, ठीक। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आर ओ एस की वैल्यू अगर ये है तो पी ओ एस रख दो सर इसके बाद, ठीक है। यानी कि आर ओ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि पी ओ एस ऑलरेडी मेरा एक्स है, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर? x/2। तो यहाँ से मेरे पास आर ओ एस जो है वो निकल के आ रहा है x/2, ठीक। ध्यान से सुनते जाना। चलो अगर मैंने यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकाली तो यहाँ से मैं एस ओ टी की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो टोटल आर ओ टी की वैल्यू चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ से अगर मैं एस ओ टी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करता हूँ तो आपको एस ओ टी एंगल दिख रहा है कि वो किसका आधा है? एस ओ टी एंगल किसका आधा दिख रहा है? एस ओ टी इज हाफ ऑफ, इसका आधा दिख रहा है, एस ओ क्यू का आधा दिख रहा है, किसका आधा दिख रहा है? एस ओ क्यू का आधा दिख रहा है, ठीक है। एस ओ क्यू का वो आधा दिख रहा है, गॉट इट, यानी कि उसका हाफ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एस ओ टी की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने का बोलता हूँ तो क्या होगा सर? 1/2 एस ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हम लोगों ने ऑलरेडी, कितनी? 180 माइनस एक्स, ठीक है। इट मींस व्हाट कैन आई राइट? एस ओ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर? ठीक है, ये मेरे पास सारी वैल्यूज क्या आ गई?
सारी वैल्यू नहीं, हमको जो डिजायर्ड वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, उसको ध्यान से देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है सर ROT। क्या फाइंड आउट करना है? ROT। तो आप ध्यान से देखो कि ROT किन दो एंगल से मिलके बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से मिलके बन रहा है। इसका मतलब मैं ROT को क्या राइट कर सकता हूँ, एंगल ROS। ठीक है, यानी कि ROT मुझे कब मिलता है, एंगल ROT मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसको और इसको सम कर दूंगा, यानी कि ROS एंगल ROS प्लस SOT, दोनों को प्लस कर दूंगा, ये मैंने दोनों को प्लस, जब भी तो मुझे ROT मिलेगा। ROT एंगल कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखो कि ROS में ऑलरेडी यहाँ पर x/2 फाइंड आउट कर चुका हूँ, इसका मतलब यहाँ रखूंगा मैं x/2 प्लस SOT अभी जस्ट मैंने निकाला, कितना निकाला, 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, और ये x से ये x मेरा क्रॉस हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर कॉमन है, इसका मतलब मेरा 90 डिग्री यहाँ पर ROT की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, 90 डिग्री। यहाँ पर मेरे पास ROT की वैल्यू आने वाली है। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हम लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी टाइप से, इसी मतलब इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। गॉट इट स्टूडेंट? तो तब तक के लिए आप लोग है ना कुछ एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इजी हैं, गॉट इट, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क टू मी। ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।